अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर और आज मेरे साथ मौजूद हैं हादिया ज़ुबैर। जी बिल्कुल, आज हादिया मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, सबकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को अपने बचपन की बातें बताएं या जो उनके तजुर्बात हैं वो अपने बच्चों से शेयर करें। सारी माएँ करती हैं। अब आपको याद हो तो आपकी वालदा ने भी कितनी सारी बातें आपसे की होंगी, लेकिन कितनी बातें आपको याद हैं? इसी तरह जब हम अपने बच्चों को बताते हैं अपने मुतालिक तो बच्चे कितना याद रखते हैं। बहुत कम बातें होती हैं जो बच्चे याद रख पाते हैं। मैं अपने बच्चों को अपने मुतालिक बहुत सारी बातें बताती हूँ, लेकिन मुझे ये ख़दशा रहता है कि जो बातें मैं बता रही हूँ ये मेरे बच्चों को याद रहेंगी भी नहीं रहेंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे तजुर्बात से मेरे बच्चे सीखें और आने वाली नस्लें भी सीखें। नाज़रीन, इसलिए हादिया, मैंने और मोहम्मद ज़ुबैर ने, हम तीनों ने मिलकर एक डायरी डिज़ाइन की है जिसका नाम है मेरी माँ की डायरी, यादों का ख़जाना। उसमें हमने दिए हैं 208 सवालात जो आप पूछेंगे अपनी माँ से, और 25 एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर जो आप करेंगे अपनी माँ के साथ। नाज़रीन, मेरे लिए किताब इसलिए भी अहम है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी बातें मेरे बच्चे याद रखें। अब आप सोचें, जब वो सवालात बच्चे मुझसे पूछेंगे, डायरी में लिखेंगे, तो वो महफूज हो जाएंगी। जो चीज़ लिख ली जाती है वो महफूज हो जाती है, क्योंकि अपनी याददाश्त पे तो हम बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। क्यों हादिया, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। हम्म। तो अब जब मेरी बातें महफूज होंगी बच्चों के पास, तो मुझे उम्मीद है कि मेरे पोता पोती नवासा नवासी भी उन बातों को बड़ा एंजॉय करेंगे जब वो पढ़ेंगे अपनी नानी या दादी के मुतालिक। और सबकी ख्वाहिश होती है, आपकी भी ख्वाहिश होगी। तो इस डायरी में सवालात किस तरह के हैं, आज हादिया मुझसे सवालात पूछेंगी। 4 सवाल जो पहले हफ्ते के हैं वो हादिया मुझसे पूछेंगी, ताकि आप लोग देख सकें, समझ सकें कि ये सवालात किस तरह के हैं और जवाबात किस तरह से देने हैं। जी हादिया, आप रेडी हैं? जी मैं रेडी हूँ। रेडी हैं और एक्साइटेड हैं नहीं मैं हैं? बहुत एक्साइटेड हूँ। मम्मा के पास बहुत सारी कहानियाँ होती हैं और सुनने में मज़ा बहुत आता है। तो पहला सवाल ये कि आप कहाँ पैदा हुई, यानी कि शहर में, गांव में, किधर या किस हॉस्पिटल में आप हुई थी? मेरी पैदाइश कराची की है। मसरूर बेस में पीएफ हॉस्पिटल है, वहाँ मेरी पैदाइश हुई थी। अच्छा, तो दूसरा सवाल ये कि आपको किसी ने उस दिन के बारे में कुछ बताया था, मतलब कि वो दिन की कोई ख़ास बात? उस दिन की वो ख़ास बात, मुझे अम्मा अक्सर कहती हैं कि देखो अब कराची में कितनी गर्मी होती है अक्टूबर में। जब तुम पैदा हुई 31 अक्टूबर को, तो इतनी सर्दी थी कराची में कि हम तो लिहाफ ओढ़ के सोया करते थे। और मुझे याद है कि मेरी तस्वीरें बहुत छोटी सी हूँ और पर्पल कलर का बड़ा सा लिहाफ है जो मैंने ओढ़ा हुआ है, तो उससे मुझे अंदाज़ा होता है कि जब मैं पैदा हुई थी तो बड़ी सर्दी थी कराची में। अच्छा, तीसरा सवाल ये कि आपकी अर्लीस्ट मेमोरी क्या है, सबसे पुरानी याद बात जो आपको याद हो? अगर मैं याद करूँ अपनी सबसे ऐसी याद जो मुझे लगता है सबसे पहली, शायद वही कोई मेरी याद होगी जो मुझे याद है। तो मुझे ये बात याद है कि जब अब्बू ऑफिस जाया करते थे, मैं बहुत छोटी सी थी, शायद मैंने आने चलना शुरू किया होगा, तो मैं रोती थी कि अब्बू मैं भी जाऊंगी आपके साथ। तो हमारा एक कमरा था, हल्का सा मुझे बिल्कुल याद है, एक कमरा था, उसके बाद टेरेस था। हमारा घर जो था वो 2nd फ्लोर पे था, तो टेरेस था, उसके बाद उसके सामने स्टेयर्स थी। स्टेयर्स से पहले एक गेट लगा हुआ था, तो और गेट के बिल्कुल बराबर में एक छोटी सी दीवार थी, यानी इतनी ऊंची दीवार बनी हुई होगी, और वो कच्ची दीवार थी, जैसे ईंटें रख के खाली बनाए थे ना, वो इस तरह की दीवार थी। तो मैं रोती थी अब्बू के साथ जाने के लिए। तो अब्बू जो दरवाज़ा था वो बाहर से बंद, हाथ निकाल के अब्बू दरवाज़ा बंद कर दिया करते थे, और उस ईंट वाली दीवार को कूद के अब्बू जाते थे ऑफिस। और मैं उस दीवार के पास खड़े होकर रोती थी, अब्बू मुझे भी लेके जाएं, मुझे भी ऑफिस जाना है आपके साथ, मैं भी जाऊंगी। और मैं बहुत देर तक रोती थी। तो वो मुझे याद है कि मतलब हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि अपने बाहर ऑफिस जाना होता है। हाँ, शायद ही हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो चाहते हैं कि अपने बाबा के साथ ऑफिस जाएं। और मुझे भी, और मैं अपने अब्बू से बहुत अटैच भी थी। मतलब हमारी आप तस्वीरें देखेंगे बचपन की, तो मेरी और हिरा की तस्वीर तो ख़ास तौर पे अब्बू के साथ बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मुझे बचपन में बहुत शौक था बाबा के ऑफिस जाने का, बाबा लेके भी जाते थे फिर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, चौथा सवाल ये है कि आप जिस घर में बड़ी हुई वो घर किस तरह का था? देखिए, जिस घर में बड़ी हुई वो हमारा तीसरा घर होगा, क्योंकि मुझे याद है कि हमारा एक घर तो मैंने आपको बताया अभी कि वो इस तरह का, उसमें टेरेस वगैरह था, वो रेंट के घर थे। लेकिन फिर मम्मा और अब्बू ने अपना घर ले लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक उसी घर में रह रहे हैं।
तो जो मेरा बचपन गुजरा है वो हमारे अपने ही घर में गुजरा है, जो मुझे ज़्यादा याद भी है, मेरी मेमोरीज़ में मौजूद है वो घर। बहुत खूबसूरत घर था हमारा, छोटा सा घर था, बहुत खूबसूरत था। खूबसूरत इसलिए था, बहुत पुरसुकून घर था। यहाँ मैं जब भी घर के मुताबिक सोचती हूँ तो मुझे ज़्यादातर क्या याद आता है कि मैं स्कूल से आती थी, छोटी सी थी, स्कूल से आती थी तो घर साफ़ सुथरा होता था, दस्तरखान बिछा होता था, प्लेट्स वगैरह रखी हुई होती थी और बस हम आते थे और मम्मा फ़ौरन जाके चावल है, चावल या सालन रोटी तो फ़ौरन वो दस्तरखान पर रखती थी और कहती थी यूनिफॉर्म चेंज करो, खाना खाने के लिए आ जाओ। तो मुझे इतना अच्छा लगता था, मैं इतनी एक्साइटेड होती थी घर जाके कि हम जाके सुकून से बैठ के खाना खाएंगे और फिर हम थोड़े लेटते थे क्योंकि दोपहर में सोने का बहुत शौक था स्कूल से आकर, तो मैं बड़े मज़े से सोती थी। अच्छा, आप पूछ रही थी घर का, तो घर हमारा इस तरह का था कि उस वक्त जब मेरा बचपन था तो हमारा एक ही फ्लोर बना हुआ था और आपको तस्वीरें अगर मिल जाएंगी अब्दुल के पास से, आपकी खाला के पास से वो भेजेंगी तो हम इसमें डाल भी देंगे कि हमारा जो घर था उसको सब कहते हैं डॉल हाउस, क्योंकि उस वक्त कराची के हालात सही थे तो उसमें कोई ग्रिल वगैरह भी लगी हुई नहीं थी, बड़ा अच्छा उसका लुक था। फिर हमारे घर दफ़ा टकेती हो गई तो उसके बाद फिर वहाँ ग्रिल वगैरह लग गई, तो ग्रिल लगने के बाद तो है काफ़ी उसकी लुक जो तो चेंज हो गया था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन शुरू में हमारा घर बड़ा खूबसूरत था, ऑफ वाइट और ग्रीन कलर का पेंट हुआ था घर पे और बहुत सारे प्लांट्स मम्मा ने लगाए थे। मम्मा को बहुत शौक था पौधों का, तो मुख्तलिफ फूलों के और पता नहीं क्या क्या चीज़ें घर में थी। और हमारे घर में इवन आम का दरख्त भी लगा हुआ, तो आपने अभी भी आप कैरियाँ तोड़ते हैं उसकी, हम लोग जब भी आए हम छत पे तक कैरियाँ तो लाज भी तोड़ते हैं। हाँ जी, तो आम का दरख्त हमने लगाया था, कड़ी पत्ता लगा हुआ है मम्मा के घर। इसके अलावा मम्मा के घर में रात की रानी थी, उसकी खुशबू तो पूरे घर में फैलती थी। तो मतलब बहुत ही पुरसुकून, बहुत ही अच्छा घर था। हमारा घर हवादार बहुत था, हमारे घर में एसी नहीं था। तो जो मेरा कज़न है सुहेब, वो हमारे घर आया रुकने के लिए, क्या पप्पा जानू भाई अब हमारे घर में एसी, मुझे एसी में सोने की आदत है। हमने कहा हमारे घर में बहुत बड़ा एसी है, तुम सोओगे ना फिर चलाएंगे। छोटा था वो, कह रहे कहाँ एसी दिखाए ना मुझे भी। मैंने कहा सोओगे ना फिर हम उसको ऑन करेंगे। तो हमारे पीछे गैलरी थी तो उसके पीछे कुछ बना हुआ नहीं था, बिल्कुल खाली था और फिर पीछे कहीं पहाड़ थे। तो मम्मा रात में वो दरवाज़ा खोल दिया करती थी गैलरी का, तो इतनी शानदार हवा आती थी कि सुहेब भी थोड़ी बहुत आँख खोली कर मुझे बहुत सर्दी लग रही है, चादर दे दे ओढ़ने के लिए। तो वो इतना हवादार घर था, बहुत ही पुरसुकून, हवादार, बहुत ही अच्छा घर था। अब तो ज़ाहिर है पीछे भी घर बन गया, अब बहुत चेंज हो गया वक्त के साथ साथ वो एरिया, लेकिन हमारे बचपन में बहुत ही अच्छा था। हम अपने छत से देखते थे पहाड़, आप कहते हैं ना कराची में पहाड़ गाँव था, पहाड़ वहाँ के सारे काट दिए गए हैं, तो हमारे बचपन में वहाँ पहाड़ हुआ करते थे। अच्छा, तो दोस्तों बहुत मज़ा आया कहानियाँ सुनने में। और ये सवाल आप भी अपने अम्मा से, अगर आप कोई अम्मा है तो आप अपने बच्चों को ये बातें बता सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर आप चाहें तो आप इसको बहुत स्पेसिफिक करके बता सकती हैं, आप चाहें तो उसको कोई अगर डिटेल में बात किया, जैसे मम्मा ने बताया था कि अर्लीस्ट मेमोरी क्या है, अगर आपको कोई डिटेल में बात याद है आप डिटेल में बता दें। वैसे ही था कि कोई जिस दिन आप पैदा हुए कोई ख़ास बात वो आप डिटेल में बता दें, आप डिटेल में भी बता सकते हैं और स्पेसिफिक करके वो छोटा सा करके बता सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए मेरे बच्चे तो बड़े हैं माशाल्लाह से, हादिया बड़ी हैं, समझदार हैं, तो खुद भी सवालात बहुत सारे उसमें सेलेक्ट किए हैं। तो लेकिन अगर मेरे बच्चे छोटे होते हैं ना तो पता है मैं क्या करती, मैं ये डायरी खुद फिल करके रखती कि मेरे बच्चे इस डायरी को पढ़ सकें। लेकिन ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता मैं आज वीडियो बना रही हूँ कल मौजूद ही ना उस जगह पे। तो कम से कम मेरे बच्चों को ये तो मालूम होना कि उनकी माँ कैसी थी, क्या पसंद था उसे, क्या उसके दिल में था, क्या बातें वो उनसे करना चाहती थी। तो ये एक ऐसी किताब है जो बच्चों को आपसे करीब करेगी। माएँ परेशान होती है ना कि बेटियां हमसे करीब नहीं है, हमारे बच्चे हमसे करीब नहीं है, बच्चों को करीब कैसे करें अपने से। तो जब ये डायरी आपके पास होगी, बच्चे आपसे सवालात करेंगे, आप अपनी कहानियाँ सुनाएंगी, तो बच्चे इंशाल्लाह आपसे करीब होना शुरू हो जाएंगे। आपसे करीब होंगे तो आप उन्हें समझा भी सकती हैं, आप उन्हें गाइड भी कर सकती हैं। और दूसरा मसला है कि आजकल पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे जो मोबाइल बहुत यूज़ कर रहे हैं, तो अब और बच्चे कहते हैं हमें बोरियत होती है पेरेंट्स के साथ, तो अब उसके लिए क्या करें। तो अगर हम ये सवाल पूछेंगे तो ना बच्चे बोर होंगे और आप वो बच्चे मोबाइल छोड़ के आपके पास आके बैठ भी जाएंगे। बिल्कुल। और भी देखिए एक बात ये भी है ना कि पेरेंट्स कहते हैं कि हम बच्चों से क्या बातें कर रहे हैं पता ही नहीं है। तो ये किताब आपकी बहुत मदद करेगी। किताब प्रिंट पे गई हुई है, बहुत जल्द आपके हाथ में होगी ये किताब इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा हमारी और भी किताबें मौजूद हैं, शुक्रिया, परवरिश और तरबियत। अगर आप वो हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके आपके बच्चों की लाइफ ऑर्गेनाइज हो जाए तो हमारे पास 2 प्लानर्स मौजूद हैं। बड़ों के लिए हमने डिज़ाइन किया है माई डेली प्लानर और बच्चों के लिए हमने ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया है स्टूडेंट डेली प्लानर। और अगर आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, घरेलू परेशानियाँ हैं और आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं
तब भी आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।